का दूध पिलाया हरियाणा सरकार को, तो मोनू मानेसर के घर पर बुलडोजर चलाओ। इनके किसी दुश्मन देशों से कहीं कनेक्शन तो नहीं, ये जांच का विषय है। तो बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, निश्चित तौर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए और इन सब को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सजाए मौत जैसी सजा देनी चाहिए। जाट समुदाय ने हमेशा देश को दिया है, चाहे वो देश की सरहदों की सुरक्षा का मामला हो। जाट समुदाय सबसे पहले अपना शीश देश को समर्पित करता है, अपने सीने पर गोलियां खाता है। मनोहर लाल खटारा की सरकार कब से है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आप जानते होंगे कि बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जब से बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट किया गया है तब से बड़े पैमाने पर मांग उठ रही है कि आखिर मोनू मानेसर कब अरेस्ट होगा। मोनू मानेसर, आपको याद होगा कि राजस्थान से हरियाणा लाया गया दो मुस्लिम व्यक्तियों को, जिनका नाम था नासिर और जुनैद, जिस पर देश के अंदर बहुत बड़ा बवाल मचा। उसका आरोपी मोनू मानेसर, और अब दूसरा दंगा उसने भड़काने की कोशिश की हरियाणा के मेवात के अंदर। ये दो मुख्य आरोपी थे, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, जिसमें के बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मोनू मानेसर को अभी भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। आखिर वो कौन सी उसके पीछे ताकतें हैं जो मोनू मानेसर को पुलिस के शिकंजे से बचाए हुए हैं? क्या मोनू मानेसर के पीछे किसी बड़े नेता या राजनेता का हाथ है, या मोनू मानेसर पुलिस के कुछ अधिकारियों से मिलकर इस सबको अंजाम दे रहा था? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज जी हैं, जो ब्राह्मण पंडित हैं। इनका ये कहना है कि अगर दम है तो मोनू मानेसर को अरेस्ट करके दिखाओ, और बड़े पैमाने पर मोनू मानेसर के खिलाफ इन्होंने मुहिम छोड़ दी है। मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसके अंदर ये जुड़े हुए हैं, उससे कनेक्टेड हैं। आप एज ए प्रवक्ता के तौर पर इनको देख सकते हो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ भी इनको जानकारी दी है और उनके नेतृत्व में ये काम करते हैं। तो दोस्तों, इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, पंडित व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार मुसलमानों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। इनका ये कहना है कि मुस्लिम हमारे भाई हैं और हम मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और उसको सलाखों के पीछे जब तक वो नहीं पहुंच जाता, जब तक हम भी पीछे हटने वाले नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिट्टू बजरंगी के बाद मोनू मानेसर के ऊपर कार्रवाई कराने के लिए पंकज त्रिपाठी जी, जो कि बहुत जोश से भरे हुए हैं, इस समय मैदान में कूद पड़े हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं मामला क्या है। कोई हिंदू नहीं है, नफरती सम्राट है। नफरत बनाने वाले दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे लोगों को आप इस तरीके से रिहाई की मांग करेंगे बिट्टू बजरंगी की? बिल्कुल, जेल डाला जाना चाहिए। इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, किसके इशारे पर, और वो भी सार्वजनिक। किस तरीके का वीडियो वायरल किया, किसने, किसके इशारे पर इसने नूह में इस तरीके का बयान दिया, जिसके कारण नूह में मेवात में दंगे हुए और कई निर्दोष लोगों की जाने गई, घर जलाए गए। आखिर इन लोगों की मनसा क्या थी? कह रहे बिट्टू बजरंगी ने आग लगाई नूह में? बिल्कुल, इनके किसी दुश्मन देशों से कहीं कनेक्शन तो नहीं, ये जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं, देश को कमजोर करते हैं, उनका इसमें कहीं ना कहीं विदेशी लग रहा है मोनू मानेसर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी आदमी किसी जाति धर्म के खिलाफ बोलता है, उन सब की जांच होनी चाहिए। चूंकि भारत का संविधान साफ साफ कहता है, सर्वधर्म संभाव की बात कहता है, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात कहता है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, समानता की बात कहता है। उस देश में अगर कोई किसी दूसरे धर्म की आलोचना करता है तो इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, निश्चित तौर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए, और इन सब को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सजाए मौत जैसी सजा देनी चाहिए, ताकि कोई भी उपद्रवी, कोई भी नफरती देश को तोड़ने की कोशिश न करे। आप कह रहे हैं कि जो बिट्टू बजरंगी है उसको सजाए मौत मिले? बिल्कुल, देश के संविधान के खिलाफ जो लोग भी आपस में धर्म, जाति, भाषा, प्रांत के आधार पर आपस में लोगों को लड़ाते हैं और जिनके कारण देश में दंगे होते हैं, ये सब दुश्मन देशों के मिलीभगत से हो सकता है। आप ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में हिंसा हुई और जाट समाज ने जिस तरीके से मुखरता के साथ कहा कि भाई हिंसा बंद होनी चाहिए, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हम आपके साथ है, अगर इसी तरीके से बाकी सभी लोग इकट्ठा हो जाए हिंसा के खिलाफ, तो क्या आप मानते हैं हिंसा रुक सकती है? समाज खुद हिंसा को रोक सकता है, सरकारों की जरूरत नहीं है? देखिए, जाट समुदाय ने हमेशा देश को दिया है, चाहे वो देश की सरहदों की सुरक्षा का मामला हो,
जाट समुदाय सबसे पहले अपना शीश कट देश को समर्पित करता है, अपने सीने पर गोलियां खाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं देश के जाट समुदाय के लोगों को। जिस मुगलिया सल्तनत की बात होती है, राजा सूरजमल ने उनका गेट उखाड़ के ले गए थे, पता है आपको? तो किसी भी काल में देखेंगे, खेती भी सबसे ज्यादा किसान हमारे जाट भाई हैं। निश्चित तौर पर जाट भाइयों ने जो फैसला लिया, जो उपद्रवी नफरती देश को कमजोर करने वाले गिरोह का जो विरोध किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। सनातनी है वो कह रहे हैं कि जाट हिंदू धर्म से दूर जा रहा है। सनातनी आपको ऐसा कह ही नहीं सकता है, क्योंकि सनातन धर्म रक्षक है हिंदू, जो बजरंग दल जो वो तनातनी है। सनातनी वो है जो पेड़ को पूजने की बात कहता है, जो सांप को पूजने की बात कहता है, जो चूहों को पूजता है, जो जल के जीवों को पूजता है, जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, वो सनातनी है। जो प्रेम मोहब्बत भाईचारा सिखाता है। और जो दंगा कर रहा है कौन है? ये तनातनी है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके कनेक्शन दुश्मन देशों से हो सकते हैं, वरना कोई भी आदमी अपने संविधान के खिलाफ और देश को में नफरत फैलाने की बात कैसे? क्या पंकज जी मानते हैं जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी के खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई हो और तमाम जो नफरती गैंग है उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो हिंसा रुक सकती है और शांति बहाल हो सकती है, मेवात के अंदर भाईचारा? मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। देश में देश तोड़ने वाले, नफरत की भाषा बोलने वाले, जहर उगलने वाले, संविधान के खिलाफ बोलने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बौद्ध हो या जैन हो, सिख हो या ईसाई हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, कोई भी हो, उसमें जाति और धर्म का एंगल ना ढूंढें, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन लोग कह रहे हैं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहां पर उनका घर तोड़ा गया। निश्चित तौर पर एक बात बताइए, मनोहर लाल खटारा की सरकार कब से है? उम्मीद से बात कीजिए। मनोहर लाल खट्टर है, खटारा है, इसलिए खटारा है। अरे खट्टर अरे भाई, उसका वीडियो नहीं देखा था आपने? उसी खटारा ने किसानों पर लठ बरसाने की बात की थी। वही खटारा कहता है कि हम किस किस को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। सबको नहीं दे सकते सुरक्षा। क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो। आपके बस की नहीं, आपकी औकात नहीं है, आप नहीं हरियाणा चला सकते। जब तुम्हारे औकात में नहीं है चलाना, जब तुम उस लायक हो ही नहीं, तो किस बात का मुफ्त में वेतन ले रहे हो? तो अभी आप जिनको सुन रहे थे वो पंकज त्रिपाठी जी हैं, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन लगातार मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी इस्लामिक भाई के ऊपर हमारे जुल्म और जाति करने की कोशिश करेगा तो हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसके खिलाफ भी आवाज उठाएं और उन लोगों को सबक सिखाने की भी कोशिश करेंगे जो इस तरह के दंगों में शामिल हैं, जो इस तरह के दंगों में जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर अगर आज से पहले अरेस्ट कर लिए जाते तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। जब नासिर और जुनैद की हत्या कर दी जाती है और उसका मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को बताया जाता है, गोरक्षा दल का नेता मोनू मानेसर इस तरह की हत्या को अंजाम देता है, उसके ऊपर आरोप लगता है। अगर जब उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती तो हजारों लोग जो परेशान हुए दंगे के अंदर, जो लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, इनकी जानें बच सकती थी। मोनू मानेसर अगर सलाखों के पीछे पहले ही होता तो मेवात और हरियाणा के दंगे को रोका जा सकता था। जिस तरह से इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके डाली और उसके बाद लगातार किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करने की कोशिश की, ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर मोनू मानेसर को नासिर और जुनैद की हत्या के बाद सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। इस सब पर आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर रहूंगा और बिट्टू बजरंगी का जो नया अपडेट आता रहेगा वो भी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।